नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे बड़ा शो महासंग्राम। और आज का मुद्दा है बीजेपी का गांव वाला दांव। जी हां, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है और इस अभियान का नाम रखा है गांव चलो अभियान। इस अभियान में पार्टी के सभी बड़े दिग्गज गांव में जा रही हैं, वहां रात्रि प्रवास कर रही हैं और ग्रामीणों के बीच रहते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही हैं। पिछले 10 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए कौन कौन से बड़े काम हुए हैं और ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे व्यापक स्तर पर लोगों को फायदा मिला है, इन सब बातों को साझा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल सहित सभी मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग गांवों में जाकर बुजुर्गों से, युवाओं से, महिलाओं से बातचीत भी कर रही है। लेकिन क्या बीजेपी गांव-गांव में जाकर सबसे बड़ी सत्ता पर फिर से कब्जा जमा पाएगी या कांग्रेस कुछ जादू कर पाएगी? तो इसी पर आज करेंगे चर्चा। मिशन 25 के लिए फुल प्रूफ प्लान। शहरों के साथ गांव पर भी पूरा ध्यान। हमें विश्वास दिलाते हैं जो आपके बीच में हमने वादा किया है, हर वादे को हम पूरा करेंगे। हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। गांव चलो अभियान से बनेगा कीर्तिमान। क्या 24 में असर डालेगा गांव वाला दांव? मोदी सरकार में जितने काम पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में हुए हैं वह एक इतिहास है। किसान की उन्नति और प्रगति हर दृष्टि से पिछले 10 साल बेमिसाल हैं। बीजेपी का गांव वाला दांव। तो बीजेपी का गांव वाला दांव कितना असर करेगा, इसी को जान लेते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, आरसी चौधरी, महासचिव पीसीसी, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर मिथिलेश जी, आपके साथ ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करती हूं। बीजेपी का गांव वाला दांव 24 के लिए कितना असरदार इसको हम माने, क्योंकि शहर के साथ साथ गांव तक भी सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, वहां पर खुद सीएम पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, गांव के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनसे योजनाओं को जान रहे हैं। कितना असर और कितना नुकसान इससे कांग्रेस को होने वाला है? देखिए ममता जी, कहा जाता है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और राजस्थान की आबादी का लगभग 62% हिस्सा आज भी गांव में रहता है। और गांव की हालात जो आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, उसके बावजूद गांव में आज भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अगर नेता वहां जाते हैं तो वो अपने आंखों से देखकर कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ही चलाया। कांग्रेस ने भी प्रशासन गाँवों के संग अभियान, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में निकला था, वो चलाया था। और जो बीजेपी का एक मूवमेंट है कि हैट्रिक बनाने के लिए क्लीन स्वीप करें और फुल प्रूफ 25 सीटें जीतने का, उसमें बड़ी अड़चन हो सकती है। जो सचिन पायलट का बयान है, ये भले प्रशासन शहरों गांव के संग जो अभियान है वो चला लें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि 25 में से 20 सीटें नौजवानों को दे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ये दाव भाजपा पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि यूथ अगर उतरता है 20 सीटों पर, जैसे सीकर से आरसी चौधरी को दे दिया जाए और राज चौधरी है उनको झुंझुनू से दे दिया जाए, नीतू शेखावत है वो वहाँ पर काम कर रही है चित्तौड़गढ़ में, उसको दे दिया जाए, जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा और राजेश चौधरी काम कर रहे हैं, उनको दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से 2028 तक कांग्रेस को एक नई शक्ति मिल सकती है। क्योंकि जो यूथ है ये काम करना चाह रहा है। एक अभी एमपी बना है, जो नए एमएलए जीते भी हैं, अभी अभिमन्यु पुनिया जीते हैं, ललित यादव जीते हैं, उदयपुर से 32 साल के एसटी के कैंडिडेट जीते हैं। तो ये बताती है कि कहीं न कहीं अगर यूथ पर दाव खेल दिया तो निश्चित रूप से ये
भाजपा के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि यूथ को उतार दिया जाए, क्योंकि 25 में से 20 सीटें जिस तरीके से सचिन पायलट को आप वहीं रखिए जहां का प्रभारी बना के भेजा छत्तीसगढ़ का, लेकिन राजस्थान में प्रचार के लिए मनीष तिवारी, इनके पास गौरव भाटियार, ये जो बड़े बड़े जो अच्छे ढंग से बोलते हैं उनको उतार दीजिए, सचिन पायलट को उतार दीजिए, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो मिशन 25 है उसमें ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि गांव में अभी भी कहीं न कहीं अशोक गहलोत की स्कीमों का असर जिंदा है। ये जो बीजेपी ने किया है बिल्कुल थिंक टैंक ने सोच समझकर किया है, क्योंकि गांव में कहीं न कहीं अशोक गहलोत की स्कीमों को आज भी याद किया जाता है। ठीक है, इसी का जवाब मैं ले लेती हूँ डॉक्टर अपूर्वा सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर अपूर्वा, अभी आपने सुना होगा कि गांव पर कहीं ना कहीं अभी भी पूर्व सरकार का असर है, उनकी योजनाओं का असर है। क्या इसीलिए ये गांव चलो अभियान को शुरू करना पड़ा? देखिए, मोदी का एक ही सपना, विकसित हो हर गांव अपना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसका सीधा जो है वो संदेश ये है कि पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुशासन दिया, गांव के अंदर विकास पहुंचा ही नहीं। पॉपुलिस्टिक योजनाएं जो इन्होंने 6 महीने में चलाई, वो इन्होंने भले ही कुछ हद तक केवल वोट लेने की मंशा से चला दी गई हों, मगर यथार्थ स्थिति जो है, केंद्र से जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार को पैसा दिया जा रहा था वो गांव तक पहुंचा ही नहीं। इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि आपको भी पता है कि भ्रष्टाचार कितना चरम पर था पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है और इसने अपनी सरकार बनाई है, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता परिवार कहा जाता है, और वो भारतीय जनता के बीच में प्रवास पर जाकर के उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, उनके विकास की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या चीजें हैं जो जिनसे वो महरूम रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाई हैं, इन सब को लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है एक तरीके से। अब इसी के बाद में जब आप सर्वे करते हैं तभी आपकी एक रिपोर्ट बनती है कि हमें गांव के अंदर, इस गांव के अंदर ये कमी जो है वो कांग्रेस सरकार ने छोड़ी थी, हमें उसको पूरा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ERCP इन्होंने कभी नहीं छेड़ा, 13 जिलों को पानी नहीं पिला पाए, हमने 21 को दे दिया। तो इसी तरीके से ये हमारी आगे विकास की और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको हम किस तरीके से पूरा कर पाएंगे। जैसा कि अभी इस डिबेट में भी कहा गया कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, तो गांव का विकास होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप देखिए हमारे इस अभियान के अंदर जो है वो हम गांव-गांव जाके, प्रत्येक पदाधिकारी जो है वो गांव-गांव जाकर के वहां के लोगों से संवाद कर रहा है, वहां के SC, ST, OBC वर्ग के साथ में बैठ करके पूछ रहा है कि आपको किस तरीके की योजनाएं नहीं मिली, किस तरीके की योजनाएं बननी चाहिए, आपके विकास, आपके गाँव में आपको किस तरीके का विकास का काम चाहिए। वहां के युवाओं से संवाद कर रहे हैं, वहां के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, वो चाहते क्या है। देखिए 65 साल या मैं ये कहूं कि बहुत लंबे समय तक, तो क्या ये 24 के चुनाव के बाद भी रहेगा? ऐसी रही डॉक्टर अपूर्वा, क्या ये 24 के चुनाव के बाद भी रहेगा? क्या तब भी आप गांव में जाकर वहां के लोगों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी, या ये सिर्फ चुनाव के निश्चित रूप से रहेगा? क्योंकि यही निश्चित रूप से रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। इवन ये तो चुनाव है, इसलिए हो सकता है आचार संहिता की वजह से फिर भी अगर बीच में 1-1.5 महीने का संपर्क कट भी जाए, या मैं कह सकती हूँ प्रशासनिक रूप से अगर हमारे हाथ पैर बंद भी जाएं, तो भी पार्टी के स्तर पर यह निश्चित रूप से चलने वाला और सतत प्रक्रिया की तरीके से चलने वाला अभियान है। और जब तक अमृतकाल के अंदर हम एक एक गांव को विकसित भारत की जो हमारे संकल्प है उससे हम जोड़ नहीं देंगे, प्रत्येक गांव वाले जो व्यक्ति है उसका विकास नहीं कर देंगे, उसको मुख्य धारा से जोड़ नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये स्वप्न जो है वो शांत नहीं होगा। हम लोग सतत प्रक्रिया से ग्रामीण वासियों का जो है वो विकास करने के लिए प्रतिबद्ध थे, हैं और बने रहेंगे। ठीक है, RC चौधरी जी, गांव तक योजनाएं आपकी नहीं पहुंची, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां तक उन योजनाओं को पहुंचा रही है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि गांव तक कांग्रेस जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका असर तो विधानसभा में तो नहीं देखने को मिला, लोकसभा में आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि बीजेपी ने अपनी एक रणनीति, अपना एक टारगेट जो है वो शुरू कर दिया है पूरा करना। ममता जी, मैं कहना चाहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो देश की संसद को म्यूट कर दे और सड़कों पे आंदोलन को कुचलने का काम करे, लेकिन ये भूल गए थे इस अहंकार के अंदर, इस इतनी सशक्त सरकार के और बड़े बहुमत के अहंकार में, कि 5 साल के बाद में जनता की अदालत में जाना होता है। 10 साल तक राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद चुन के दिए। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करने में लगे रहे। देश की संसद में राजस्थान की आवाज
चुप थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, बौखलाई हुई है। आज उन्हें पता चला कि लोकतंत्र के अंदर असली हकदार और असली निर्णायक जनता होती है, इसलिए इन्हें गांव याद आया। लेकिन गांव जाने से पहले इन्हें वो उन बातों का जवाब देना होगा कि जो संसद के अंदर कानून बनने थे, जिन कानूनों की चर्चा होनी थी, उन कानूनों को अध्यादेश के माध्यम से देश पे थोपा गया और थोपने के बाद में जो देश का अन्नदाता था अपनी देश की राजधानी के अंदर नहीं जा पाया। 750 किसानों की निर्मम हत्या का जिम्मेदार अगर कोई थी तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार थी। आज इन्हें याद आया। जो बेटियां कभी राष्ट्र का गौरव बढ़ाती थी, प्रधानमंत्री घर पे ले जाके और बड़ी महिमा मंडन करते थे, लेकिन सत्ता के अहंकार में जो अपराधी दुष्कर्मी थे वो प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे छुपे थे। ये भूल जाते हैं इस देश के युवा को जिसे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके जो सेना की भर्ती की योग्यता को पास कर लिया, देश की सरहद पे जाके वो इस राष्ट्र की मुल्क की रक्षा करना चाह रहा था, उन्हें अग्निवीर का जुमला पहना दिया। ये भूल जाते हैं बार बार जहां पे बेटियों को न्याय की गुहार थी, दलित आदिवासी भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। आपने जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें आप बता रहे हैं उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत कर आई भी है, उस पर भी आप गौर करिए। और जिन सांसदों का आप जिक्र कर रहे हैं वो सांसद लगातार कार्य कर रही हैं। शायद इसी का परिणाम था कि लोकसभा की सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस ने कौन सा विजन रखा हुआ है उस पर आप जरा चर्चा करिए। आप बताइए तो सही, हम इस विजन के साथ काम करेंगे। वो गांव की तरफ जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रही हैं? आप कौन सी जनता के बीच जा रहे हैं? ममता जी, अगर आपको याद हो, यही जो सांसद भारतीय जनता पार्टी ने 22 सांसद 3 राज्यों में उतारे थे, उनमें से 13 सांसद जनता ने बैरिंग लौटा दिए और वैसा राजस्थान में भी हुआ। 3 सांसदों को करारी शिकस्त मिली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानती है और भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है हम योजनाओं को ले जा रहे हैं। सरकार बने हुए 2 महीने हो गए, 300 दिन की जो कार्य योजना बनाने के लिए जो 100 दिन लगा दिए, 115 विधायकों को जो जनता ने चुना था उन पे भरोसा केंद्र की सरकार को नहीं रहा। पर्ची के माध्यम से यहां पे नेता थोपा गया और वो पर्ची लिए हुए दिल्ली और राजस्थान के बीच में चक्कर लगाते हैं मुख्यमंत्री, और उन्हें कह दिया कि तुम मोदी के कारण आए हो, जाओ जनता के बीच में। और जब जनता के बीच में जाते हैं तो राजस्थान की जनता पूछती है, आपने कहा था किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करेंगे, क्या हुआ? आपने कहा था पेट्रोल और डीजल हरियाणा और पंजाब से सस्ता करेंगे, क्या हुआ? वो बार बार पूछते हैं इस सरकार को कि आपने 1500 रुपए पेंशन की बात कही थी, आखिर क्या वजह हुई जो कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था, बाध्य किया था कि 15% आपको बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मात्र 150 रुपए ही बढ़ाए। इसलिए वो तमाम जो लोग हैं जो उन्होंने गारंटी दी वो जुमले नजर आ रहे हैं। आरसी चौधरी जी, आप भी चिट्ठी लेकर आए हैं जिस पर लिखकर आप ये सारे बयान दे रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं चिट्ठी लिखकर सीएम बना, चिट्ठी लिखकर आप भी सारी चीजों को लेकर आए हैं, उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उस चीज का जवाब आपके पास नहीं है। डॉक्टर मिथिलेश, यही एक वो तरीका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस से अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछे तो चाहे उनके मुंह पर 2-3 बयान ही रहते हैं। क्या इन 2-3 बयानों के साथ ही राजस्थान हार का कारण रहा या आने वाला 24 कितना मुश्किल है? क्यों होना ममता जी, आप विचलित क्यों हो रहे हैं? अगर पर्ची को आपके मीडिया ने दिखाया, न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाया, तो ठीक है, मैं कह तो रही हूँ, आपने बोला पर्ची से आए, आप भी पर्ची लेकर आए, बात खत्म हो गई। आप वो सवालों का जवाब दीजिए जो सवाल पूछे गए हैं, उनका जवाब आपके पास है ही नहीं। आप वही 2-3 रटी रटाई बातों को बोल रहे हैं जो लिख कर आए हैं। आप वो सवालों का जवाब तो दीजिए। मैंने आपको इतना समय दिया, आपने उस समय में सिर्फ वो बोला जो आप लिख कर आए थे। आप कुछ तो वो बताइए जो मैं पूछ रही हूँ। वही 2-3 मुद्दे रहते हैं, उन्हीं 2-3 मुद्दों को आप इधर उधर कर रहे हैं। क्यों ये मुद्दे नहीं है? जनता के मुद्दे नहीं है, तो आपने बोल दिए ना वो मुद्दे, उसके बाद फिर आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं। आप वो बात बताइए जो मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैंने पूछा कि आपका 24 के लिए क्या विजन है, आप क्या चीजों को लेकर आए हैं, लेकिन आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है आरसी जी। नैरेटिव तैयार करने के लिए आपके पास डॉक्टर मिथिलेश जी, लेकिन कांग्रेस वो मुद्दे उठाएगी जो जनता के मुद्दे हैं। ठीक है डॉक्टर मिथिलेश, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए जो जो गांव में जाने का अभियान शुरू किया गया उससे 25 जो मिशन है उनका भाजपा का,
अब उसमें कहा जा रहा है कि 15 से 20 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे, लेकिन रामचरण बोहरा जो जयपुर के सांसद हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है और जिस अंदाज में अरुण सिंह जी ने कहा, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि भाजपा के जो अदर सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि एक साउथ से और एक वाराणसी से लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर कहीं न कहीं बीजेपी का जो हार्ड कोर ग्रुप है उसके दिमाग में अच्छी तरह बैठी हुई है ये बात कि अगर यूथ को उतार दिया जाता है तो मिशन 25 में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ललित यादव जीत के आए, कई जीत के आए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस ने 70 सीटें जीती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यूथ आते हैं और कोई 4 बार भी जीते हुए, जैसे झालावाड़ से वसुंधरा जी के जो सुपुत्र हैं दुष्यंत जी, वो 4 बार जीत चुके हैं, 5वीं बार की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अपने ऑफिस खोल रही है। तो जिस कॉन्फिडेंस लेवल पर बीजेपी चल रही है उस मूवमेंट को सक्सेस करने के लिए, और मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो सबसे बड़ा संकल्प है कि वो पहली बार विधायक बने और पहली बार में सीएम बने, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मिशन 25 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है, जब प्रधानमंत्री के नाम पर 115 सीटें आ सकती है तो फिर 25 सीटें आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ये यूथ वाला जो कार्ड है, अगर वो राजस्थान में कांग्रेस ढंग से खेल जाती है और शशि थरूर जैसे तमाम जो अपनी बात रखते हैं, ढंग से आते हैं, 2-4 सीटों पर भी कांग्रेस खेल कर सकती है। तो बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ है नहीं। इस बात के बहुत 10 साल से कांग्रेस जीरो पर है। चाहे फिर हम कई नेताओं को सुन लेते हैं, उनकी तरफ से कहा गया था, विपक्ष के नेता भी ये कहते हुए नजर आए थे कि हमने यही चूक करी विधानसभा चुनाव में, जो हम अपने पुराने लोगों को नहीं हटा पाए। कहीं ना कहीं अगर नए लोगों को सचिन पायलट ने कहा कि पुराने मंत्री को नहीं दिया टिकट, लेकिन अब भंवर जितेंद्र सिंह को टिकट देते हैं या नहीं देते हैं? कांग्रेस में एक परंपरा भी है ना रस्म निभाने की, कि हमारा जो परिवार है, गांधी परिवार, वो नाराज नहीं हो जाए, उसके खास लोगों की खास तरीके से पूजा आरती करनी, उनके लिए भले सीटें हार जाए। जो ये कांग्रेस इस रस्म को कब तोड़ेगी? ये जो रवायत उन्होंने बना रखी है वो तोड़ने की भी कांग्रेस के पास चुनौती है। कि भंवर जितेंद्र सिंह नाराज नहीं हो जाए तो उनके कहने से उसको लेकर मैं सवाल पूछ लेती हूँ डॉक्टर अपूर्वा जी, क्योंकि आपने 100 दिन की कार्य योजना का जिक्र किया था। जैसे ही सरकार बनी थी कहा था कि 100 दिन की कार्य योजना हम तैयार कर रही हैं। ये 100 दिन की कार्य योजना 24 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां तक पहुंची है, कितना कार्य किया है? क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे हैं कि एक यूथ ब्रिगेड जो कांग्रेस तैयार करने जा रही है वो बीजेपी के लिए एक चुनौती हो सकती है। ममता जी, आपकी जो प्रश्न है उसका जवाब अवश्य दूंगी। उससे पहले 3 प्रश्न जो है आरसी जी ने खड़े किए थे, मैं उन पे जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा था कि जनता की अदालत के बीच में जाना होता है, इनके सांसद भूल गए। तो इनसे भी जरा ये प्रश्न किया जाए कि 200 विधानसभा सीटों पर भी इनका कोई दायित्व बनता था अगर ये 5 साल सरकार में थे? क्या ये भूल गए थे कि इनको भी जनता की अदालत में जाना है? दूसरा बात ये, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी गाँव की ओर जा रही है, इनको पता तो हो ये किस ओर जा रही है। तो मैं बताती हूँ, हम तो गाँव की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमें विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मगर इनका जो इंडिया अलायंस है वो किस तरफ जा रहा है? जैसे ही राम की स्थापना हुई, सारी असुरी शक्तियां जो है वो छिटक के दूर दूर जाकर गिरने लगी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे इनके अन्य लीडर्स हो। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ये पर्ची की सरकार है। तो ये मुझे बता दें कि अगर एक किसान का बेटा, अगर एक धरती पुत्र पर्ची में अगर उसका नाम लिख करके आता है और अगर वो सीएम बनता है तो क्या इनको सहन नहीं हो रहा? इन लोगों ने अपने नेता की, अभी बात चली कि सचिन पायलट जी ने कहा है कि हम यूथ ब्रिगेड खड़ी करेंगे। ये बता दें कि हमारी पर्ची से जो सीएम बना, कम से कम उसका सम्मान पूरा राज्य कर रहा है, पूरा प्रदेश कर रहा है और हमारी पार्टी भी कर रही है। इन्होंने एक एस्टैब्लिश्ड सचिन पायलट जैसे लीडर की क्या गत बना करके छोड़ी पिछले 5 वर्षों में, जो आज तक तरस रहे हैं, उनको राजस्थान का आज तक जो है वो प्रभार नहीं मिल पाया। वो अपने आत्मसम्मान के लिए, सम्मान के लिए कांग्रेस में भटकते फिर रहे हैं। और आज वो जिन 20 सीटों की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि इनके कांग्रेस के अंदर जो 2 गुट बने हुए हैं, गहलोत साहब और पायलट साहब का, गहलोत साहब कितनी बात मानेंगे पायलट साहब? समय बहुत कम था। बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। बात यहाँ पर अधूरी रखनी पड़ रही है, लेकिन आप तीनों का बहुत धन्यवाद ये तमाम बातों को रखने के लिए। तो अब आगे 24 की तैयारी है, मिशन 25 को फतेह करना है और 24 के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है और दूसरी तरफ एक यूथ ब्रिगेड को तैयार कहीं ना कहीं कांग्रेस करने जा रही है। अब देखना होगा ये दोनों ही दांव दोनों ही पार्टियों के कितने असरदार रहते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।